नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीजी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको छत्तीसगढ़ में भर्तियों के लिए जारी किए गए आज के कुछ नए विज्ञापनों की जानकारी, साथ ही साथ में अपकमिंग जॉब की जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। यानी कि जिन पदों पर भर्तियों के लिए स्वीकृति जो है वित्त विभाग से प्राप्त हुई है और इनके लिए भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, ऐसे विज्ञापन की भी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी की गई इस विज्ञापन की जानकारी सबसे पहले दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग रायगढ़ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में विभिन्न पदों पर संविदा भर्तियों के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन यहाँ पर दिनांक 10 अगस्त 2021 से लेकर के 13 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। इसमें स्वीकृत नवीन और रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा भर्ती की जाएगी। इसके लिए यहाँ पर विभिन्न तिथियों में वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन जो है किया जाएगा। पंजीयन के लिए यहाँ पर प्रातः 9 बजे से अभ्यर्थी 11 बजे तक यहाँ पर उपस्थित हो पाएंगे। वॉक इन इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थी नगर निगम ऑडिटोरियम पंजरी प्लांट रायगढ़ छत्तीसगढ़ में पद क्रमांक 1 से लेकर के 14 तक और कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ में पद क्रमांक 15 से 19 तक यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू और कौशल परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं। डेंटल असिस्टेंट के एक पद पर भर्ती यहाँ पर की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 14,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए 10 अगस्त 2021 को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी मांगा गया है मान्यता प्राप्त संस्थान से और 2 वर्षीय यहाँ पर डिप्लोमा जो है मांगा गया है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के भी एक पद पर भर्ती की जाएगी। 14,000 की सैलरी चयनित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। इसके लिए डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी कोर्स होना जरूरी है पैरामेडिकल का और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। 10 अगस्त को ही यहाँ पर इंटरव्यू का आयोजन जो है किया जाएगा। ओटी टेक्नीशियन के भी एक पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को 14,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए ओटी टेक्नीशियन होना जरूरी है पैरामेडिकल में और जीवित पंजीयन होना जरूरी है। 10 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट ऑप्टोमेट्रिक के भी एक पद पर भर्ती की जाएगी। 15,000 की सैलरी चयनित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। इसके लिए डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री मांगी गई है मान्यता प्राप्त संस्थान से और 10 अगस्त को इसके लिए वॉक इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। लेबोरेटरी टेक्नीशियन कुल 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। चयनित अभ्यर्थियों को 14,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी कोर्स होना जरूरी है पैरामेडिकल में। इसके लिए भी 10 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। लैब सुपरवाइजर के एक पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को 17,500 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी आपके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस जो है मांगे गए हैं, आप देख सकते हैं। 10 अगस्त 2021 को इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन जो है किया जाएगा। वार्ड ऑर्डरी के कुल एक पद पर भर्ती की जाएगी। 8,800 रुपये चयनित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। इसके लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से हायर सेकेंडरी 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही साथ में अस्पताल में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। 11 अगस्त 2021 को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत में कुल 2 पदों पर भर्तियां जो यहाँ पर 4th ग्रेड कर्मचारी की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास यहाँ पर रखा गया है। 11 अगस्त को यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। कुक कम केयर टेकर के यहाँ पर एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 8,800 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए भी कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। 11 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर मेडिकल आयुष आरबीएस के फीमेल के कुल 4 पदों पर भर्तियां यहाँ पर की जाएंगी, जिनमें चयनित अभ्यर्थी को 25,000 की सैलरी दी जाएगी। वहीं पर मेडिकल ऑफिसर मेडिकल आयुष मेल के भी 5 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यहाँ पर भी चयनित अभ्यर्थी को 25,000 की सैलरी दी जाएगी। दोनों पदों के लिए 12 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इनके लिए शैक्षणिक योग्यता बीएचएमएस बीएएमएस या फिर बीयूएमएस की डिग्री होना जरूरी है मान्यता प्राप्त संस्थान से। साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल के एक पद पर भर्ती की जाएगी। 31,500 की सैलरी चयनित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। इसके लिए एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी और यदि योग्यता न होने की दशा में एमएससी साइकोलॉजी या फिर एमएससी रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी या फिर एमए साइकोलॉजी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर होना जरूरी है और 2 वर्ष का यहाँ पर अनुभव मांगा गया है। 12 अगस्त को इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। फार्मासिस्ट के 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। 16,500 की सैलरी चयनित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। इसके लिए डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगी गई है और फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन होना जरूरी है। 12 अगस्त 2021 को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। एएनएम के कुल एक पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को 12,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए 12वीं पास होना जरूरी है और एएनएम का कोर्स आपके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ में नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। 12 अगस्त को इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। स्टैटिकल असिस्टेंट के एक पद पर भर्ती की जाएगी। 19,000 रुपये की सैलरी चयनित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान से और कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है।
13 अगस्त 2021 को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के एक पद पर भर्ती की जाएगी। 13,500 की सैलरी चयनित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के साथ में मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCE आपके पास होना जरूरी है। 13 अगस्त 2021 को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डाटा के एक पद पर भर्ती की जाएगी। 21,100 रुपये की सैलरी चयनित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। इसके लिए BTech B या फिर CSE या फिर IT इलेक्ट्रॉनिक्स होना जरूरी है। 13 अगस्त 2021 को इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के एक पद पर भर्ती की जाएगी। 26,000 रुपये की सैलरी चयनित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। इसके लिए MBA या फिर MSW होना जरूरी है 55% अंकों के साथ में, और 1 वर्षीय कंप्यूटर में डिप्लोमा PGDCA होना जरूरी है। 13 अगस्त को इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के कुल 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए 12th पास होना जरूरी है और 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा होना जरूरी है। 13 अगस्त 2021 को इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर पदों की संख्या परिवर्तनीय है। 16,500 रुपये से कम के एकीकृत वेतनमान वाले पदों के लिए जिले के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके उपरांत अगर जिले में आवेदक उपलब्ध नहीं होते हैं तो अन्य जिले के आवेदकों को भी चयन यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी ऊपर के पद हैं 16,500 से ऊपर के लिए, उसमें प्रदेश के किसी भी जिले से अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी भी होना जरूरी है। यहाँ पर भर्तियों के संबंध में आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, आपके दायित्व क्या होंगे और आवेदन करने के संबंध में समस्त निर्देश आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ में आवेदन का पत्र प्रारूप भी आपको यहाँ पर जो है प्राप्त हो जाएगा। तो आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के अंतर्गत में सहायक नियंत्रक के पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर सहायक नियंत्रक के 2 पदों पर प्रतिनियुक्ति की भर्ती होगी, जिसमें ऐसे शासकीय सेवक यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे जिनका वेतनमान 6वें लेवल में 15,600 से लेकर के 39,100 तथा ग्रेड पे 5400 हो। वे अभ्यर्थी यहाँ पर अपना आवेदन पत्र 16 अगस्त 2021 दिन सोमवार को शाम 5 बजे तक अपने संपूर्ण बायोडाटा के साथ में स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। यहाँ पर केवल शासकीय सेवक ही अगर सेवा में हैं तो यहाँ पर अपना आवेदन जो है भेज पाएंगे। दोस्तों आइए अब बात करते हैं उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत में आने वाले अपकमिंग जॉब की जानकारी के बारे में। यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत में 26 जुलाई 2021 को यहाँ पर बजट में नवीन कॉलेजों के लिए यहाँ पर जो है पदस्थापना के लिए पदों की स्वीकृति यहाँ पर प्राप्त हुई है। नवीन मद के अंतर्गत में 12 नवीन शासकीय महाविद्यालयों का स्थापना यहाँ पर छत्तीसगढ़ में किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासकीय अनुमति जो है यहाँ पर प्राप्त हो गई है और इसके लिए वित्त विभाग से भी अनुमति और बजट में इसका प्रावधान भी हो गया है। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में 12 नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए विभिन्न पदों की यहाँ पर जो है स्वीकृति प्राप्त हुई है। आगामी समय में इनके लिए विज्ञापन जो है शीघ्र ही जारी हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नवीन महाविद्यालय कहाँ कहाँ खुल रहे हैं। यहाँ पर शासकीय कन्या महाविद्यालय नारायणपुर के लिए, शासकीय कन्या महाविद्यालय बीजापुर में, शासकीय महाविद्यालय तोंगपाल जिला सुकमा में, शासकीय महाविद्यालय कुआंकोंडा जिला दंतेवाड़ा में, वहीं पर शासकीय कन्या महाविद्यालय सुकमा में, शासकीय कन्या महाविद्यालय कोंडागांव में, शासकीय कन्या महाविद्यालय तखतपुर जिला बिलासपुर में, शासकीय महाविद्यालय कंडेल जिला धमतरी में, शासकीय महाविद्यालय कुम्हारी जिला दुर्ग में, और हमारे रायगढ़ के लिए शासकीय महाविद्यालय चपले जिला रायगढ़ में, और शासकीय महाविद्यालय कुसमुरा जिला रायगढ़ में, और शासकीय महाविद्यालय निकुम जिला दुर्ग में यहाँ पर नवीन 12 नए महाविद्यालयों का सृजन जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है। और इन प्रत्येक महाविद्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें से प्रत्येक विद्यालय में कुल 33 पदों के मान से कुल 396 पदों पर भर्तियों के लिए सृजन यहाँ पर जो है हुआ है और इसके लिए यहाँ पर अनुमति जो है प्राप्त हो गई है। आचार्य के यहाँ पर कुल 12 पदों पर प्रत्येक विद्यालय के लिए 1 पद और यहाँ पर वेतन मैट्रिक्स लेवल भी आपको दे दिया गया है। सहायक प्राध्यापक के कुल 144 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ जो हैं की जाएंगी, वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 होगा। ग्रंथपाल के कुल 12 पदों पर प्रत्येक महाविद्यालय के लिए 1 पद, क्रीड़ाधिकारी के लिए भी कुल 12 पद, प्रत्येक महाविद्यालय के लिए 1 पद और इनके लिए भी वेतन मैट्रिक्स लेवल जो है 10 होगा। इसके अंतर्गत उन्हें वेतनमान जो है यहाँ पर वेतन दिए जाएंगे। प्रयोगशाला टेक्नीशियन के कुल 60 पदों पर भर्तियां जो है यहाँ पर की, इसका वेतन लेवल 6 होगा। प्रत्येक महाविद्यालय के लिए 5-5 पदों पर यहाँ पर जो है भर्तियां की जाएंगी। सहायक ग्रेड 1 के कुल 12 पदों पर प्रत्येक महाविद्यालय के लिए 1, इसका वेतन लेवल 7 होगा। सहायक ग्रेड 2 के कुल 12 पदों पर लेवल 6 के अंतर्गत वेतनमान होगा, प्रत्येक महाविद्यालय के लिए 1 पोस्ट है। सहायक ग्रेड 3 के भी कुल 12 पदों पर लेवल 4 के अंतर्गत वेतनमान मिलेगा और यहाँ पर भी प्रत्येक विद्यालय के लिए 1-1 पद हैं। प्रयोगशाला परिचारक के कुल 60 पदों पर भर्तियां जो है यहाँ पर की जाएंगी। यहाँ पर प्रत्येक विद्यालय के लिए कुल 5-5 पद जो है यहाँ पर प्रयोगशाला परिचारक के लिए रखे गए हैं।
वैसे चपरासी के लिए कुल मिलाकर के 24 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, यानी प्रत्येक महाविद्यालय में 2-2 पद जो है चपरासी की भर्ती यहाँ पर की जाएगी। लेवल 1 के अंतर्गत वेतनमान दिया जाएगा। बुक लिफ्टर के कुल 12 पदों पर लेवल 1 के अंतर्गत वेतनमान मिलेगा। प्रत्येक विद्यालय में महाविद्यालय में एक एक पोस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। स्वच्छक के यानी सफाई कर्मचारी के कुल 12 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। लेवल 1 के अंतर्गत में वेतनमान दिया जाएगा। प्रत्येक महाविद्यालय में एक पोस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। चौकीदार के भी कुल 12 पदों पर प्रत्येक महाविद्यालय के लिए एक पोस्ट यहाँ पर भरा जाएगा। यहाँ पर भी लेवल 1 के अंतर्गत में वेतनमान जो है दिया जाएगा। इस प्रकार से कुल जो नवीन महाविद्यालय 12 नवीन महाविद्यालय यहाँ पर खोले जाएंगे, उसमें 33 पोस्ट एक महाविद्यालय के हिसाब से कुल 396 पदों पर भर्तियों के लिए वित्त विभाग से सहमति यहाँ पर प्राप्त हो गई है। शीघ्र इनको भरने के लिए जो है विभाग द्वारा कार्यवाही हो सकती है और यहाँ पर नवीन महाविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन की क्रियाएं जो है बहुत जल्द यहाँ पर चालू हो। तो यहाँ पर नवीन जो है पोस्ट का स्वीकृति विभाग द्वारा मिला है। अभी इसके लिए कोई विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ है। जैसे ही इनके लिए कोई भी अपडेट अगर आपको पर हमें प्राप्त होता है तो इसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जो है दी जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।